आज मैं आपको ताजिकिस्तान के एक शहर खजनद उसके दरिया जो है दरिया सहू के किनारे पर एक ऐसे मेमार की कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आज का इंसाफ और उस वक्त का इंसाफ इसमें कितना फ़र्क है। तो मैंने कहा बता इकबाल वो क्या वाक़या था। एक वो फारसी के अंदर है। तो इकबाल कहता है जी जुए खुआ साद मेमार रफ्त पेशे काजी नातवा औजार रफ्त गुफ्ता पैगाम हक गुफ्तारे तू हिफ्ज़ आईने मोहम्मद कारे तू काजी आदिल बदंदान खस्ता लब और करदा शारा दर हजूर खुद तलब यक तरफ फरियाद ये दावा गरे और यक तरफ शहनशाह गर्तु फरे गुफ्त शाज खजलत करदा वरदान एतराफ़ जुर्म खुर्दा वरदान गुफ्त काजी फिल के सास आमद हयात और ज़िंदगी गिरत बई कानून सुबात अब्दे मुस्लिम कम तरज अहरार नीस्त खुद शाह रंगीन तर अज़्म मार नीस्त चो मुरादिया मौकम शुनीद दस्ते ख्वेश अज आस्तीन बेरू कशीद और मुद्दा ताब खामोशी नमान आया बिलदल वलसान खान गुफ्त अजबार खुदा बख्शीदा मश अज बराए मुस्तफ़ा बख्शीदा मश याफ्त मुरे बर सुलेमान ज़फ़र और सतवत आईने पैगम्बर निगर पेशे कुरा बंदा मौला यकेस्त और बोरियो मसनदा दिबा यकेस्त। तो ये एक फ़ारसी का जो कहानी थी इकबाल ने बयान की। इकबाल कहते हैं ताजिकिस्तान के एक शहर था और उसके अंदर एक दरिया सेहू था, उसके किनारे पर एक मेमार रहता था जो कि अपनी तामीर के हवाले से बड़ा ही मशहूर था। तो उस वक्त का जो बादशाह है शाह मुराद, तो उसको पता चला भी एक बहुत अच्छा तामीरात करने वाला बंदा यहाँ मौजूद है। तो उसने ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि आप एक मस्जिद तामीर करें। तो वो मस्जिद उसने तामीर की। तो बादशाह जो था शाह मुराद उसको मस्जिद पसंद ना आई। तो शाह मुराद को इंतहाई गुस्सा आया। उसने एक खंजर निकाला, खंजर निकाल के उसने उसके हाथ काट दिए जो मेमार था। तो उसी तरह मेमार उसकी कलाई से खून बह रहा था और वो भागता भागता काजी की अदालत में पेश हो गया। जुए खुआ साद दे मेमार रफ्त पेशे काजी नातवा औजार रफ्त, यानी कि काजी की अदालत में पेश हो गया। फिर गुफ्ता पैगाम में गुफ्तारे तू हिफ्ज़ आईने मोहम्मद कारे तू। तो वो कहता है मेमार भाई आप शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत करने वाले हैं, तो आप मेरा फैसला शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक करें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें, ठीक है ना। हिफ्ज़ आईने मोहम्मद कारे तो काजी आदिल बदंदान खस्ता लब और करदा शारा दर हजूर खुद तलब। जो वहाँ काजी बैठा था उसने ऐसे अपने होठों परेशानी से ना होठ चबाए, उसने ऐसे, बंदा परेशान हो जाता है, ठीक है। करदा शारा दर हजूर खुद तलब, उसने कहा होठ चबाने के बाद उसने कहा बुलाओ वो कौन बादशाह है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, यक तरफ फरियाद ये दावा करे और यक तरफ शहनशाह गर्तु फरे। एक जगह फिर सामने काजी के सामने बादशाह भी खड़ा हो गया और एक तरफ काजी के सामने मेमार भी खड़ा हो गया, ठीक है ना। आजकल किसी की बाजू कट जाए और पहले तो जी फिर क्या कहते हैं जी अस्पताल जाता होता है, फिर वो कहते हैं जी आप फला फॉर्म भी फिल करें, आप कागजी कार्रवाई भी पूरी करें, ठीक है ना। ये तमाम तर चीज़ें उसको बताते होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है जी, तमाम तर क्राइटेरिया पूरा होने के बाद फिर कहते हैं जी ये तो हमारा काम ही कोई नहीं था, आप फलां जगह रेफ़र हो जाए, ठीक है ना। अगर वो वहाँ से बच भी जाता है बेचारा, फिर वो इंसाफ लेने के लिए काजी के पास चला जाता है। काजी के वो कहता है जी फ़लाँ की इतनी फ़ीस है, फ़लाँ की इतनी फ़ीस है, और फिर फ़ीसें और फिर तारीखें लगा लगा के उसकी, ठीक है। उसको फिर एक टाइम ऐसा आता है उसको भूल ही जाता है मेरी बाजू भी कटी थी। फिर 15-20 साल बाद उसको पता चलता है भाई वो आपका तो वो मुजरिम पकड़ा गया। वो कहता अच्छा मेरी बाजू कटी थी। वो कहता अच्छा। वो कहता पकड़ो जी मुजरिम कौन था। वो मुजरिम को पकड़ने जाते हैं, वो कहता मुजरिम तो पहले फौत हो चुका है। ये इंसाफ का म्यार है जो हमें शिक्के और आर्टिकल अंग्रेज़ ने दिए ना, हमें जो शिक्के और आर्टिकल गोरा हमें दे के गया है, तो उसी को फॉलो करके ना हम ये इंसाफ का हमारा क्राइटेरिया ये है, ठीक है ना। इंसाफ का क्राइटेरिया ये नहीं है, इंसाफ का क्राइटेरिया तो ये है यक तरफ फरियाद ये दावा करे और यक तरफ शहनशाह गर्तु फरे। एक तरफ काजी के सामने पेश हो जाता है, कहता बादशाह को पेश करो, और फिर एक तरफ जी मेमार भी पेश हो जाता है। फिर क्या होता है जी, गुफ्त शाज खजलत करदा वरदान एतराफ़ जुर्म खुर्दा वरदान का उस बादशाह को भी पता चल जाता है। वो कहता है भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक मेरा फैसला होने जा रहा है। वो कहता है जी मुझे पता मैं कसूरवार हूँ और मैं अपना गुनाह मान जाता हूँ, ठीक है ना। फिर क्या होता है जी, फिर गुफ्त काजी फिल कसास आमद हयात और ज़िंदगी गिरत बई कानून सुबात अब्दे मुस्लिम कम तरस आरार नीस्त और खून शाह रंगीन तर अज़्म मार नीस्त। वो फिर काजी कहता है भाई ये तो मसला कसास का आ चुका है, ये तो खून के बदले खून देना पड़ेगा आपको, इसी पर ही तो इंसानी ज़िंदगी उस्तवार करती है कुरानी फैसले के मुताबिक। वो कहता है किसी बादशाह का खून किसी मेमार के खून से ज़्यादा सुर्ख नहीं हो सकता, दोनों का खून बराबर होता है कुरान के नज़दीक।
ठीक है ना। चो मुरादियाँ है मोहकम शुनीद और दस्ते ख्वेश अज आस्तीन बेरू कशीद, फिर मुद्दा इराताब खामोशी नमान आया है बिलदल वाले एहसान खान। फिर क्या हुआ जी, बादशाह ने अपनी ऐसे आस्तीन को ऊपर कर दिया, उसने कहा जी मेरी बाजू काटें आप, ठीक है। फिर क्या है जी, वो जो दावा करने वाला था, दावा करने वाले को क्या है जी, फिर याद आया, उसने कहा जी कुरान तो फिर एहसान करने का भी हुक्म देता है। गुफ्त अज बार खुदा बख्शीदा मस अज बराए मुस्तफ़ा बख्शीदा मस, फिर वो कहता है जी मैंने अल्लाह और रसूल के लिए इसको माफ़ कर दिया, ठीक है ना। गुफ्त अज बार खुदा बख्शीदा मस अज बराए मुस्तफ़ा बख्शीदा मस, फिर याफ्त मुरे बर सुलेमान ज़फ़र सतवत आईने पैगम्बर निगर। वो कहता है जब अल्लाह ताला की कुरान की किताब के मुताबिक फ़ैसला हो जाए ना, फिर जो चूंटियाँ होती हैं ना, वो भी सुलेमान अलैहिस्सलाम पर फतेह हासिल कर लेती हैं। ये वाक़या तो आपको वैसा भी पता होगा। फिर एंड में इकबाल क्या कहते हैं जी, पेशे कोरा बंदा है मौला या क्यास्त और बोरियो मसनदा दीबा या क्यास। वो कहता है फिर अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक पेशे कोरा बंदा है मौला या क्यास, वो कहता है कुरान के मुताबिक आका और गुलाम एक होते हैं, पेशे कोरा बंदा है मौला या क्यास और बोरियो मसनदा दीबा या क्यास। वो कहता है जी फिर टाट पे बैठने वाला और बादशाह के तख्त पे बैठने वाला, कुरान के नज़दीक ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये इंसाफ जो है वो पहले का था और आज का इंसाफ का क्राइटेरिया भी आपको पता है क्या है।